हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आप सभी का एग्ज़ाम T20 चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आप में से जो भी बच्चे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो चाहे UPSSC हो, UPP, UPSI, RO जैसे एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और सभी लोगों को सजेस्ट भी कर सकते हैं। आज का जो सेशन है वो UPSSC पेट की सेकंड क्लास को फोकस करते हुए हमने बनाया है। आप इसमें आज ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखेंगे जो कि पेट के एग्ज़ाम में 5 क्वेश्चन आते हैं। 5 नंबर के होंगे, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। इन क्वेश्चन की हेल्प से हमें ये पता चलेगा कि जो आने वाला पेपर है उसका स्तर क्या होगा, या फिर हम कैसे तैयारी करें। जो ज्योग्राफी के 5 क्वेश्चन हैं या अलग अलग पाठ्यक्रम में जो टॉपिक दिए हुए हैं, जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं, उनमें जो हम तैयारी कर रहे हैं तो आगे आने वाले प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से हम समझ सकते हैं। तो समय बिना बर्बाद किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए झेलम, बी रावी, सी चिनाब, डी व्यास है। तो जो झेलम नदी पे है उस पे आप देखेंगे तुलबुल परियोजना है। रावी नदी पे चमेरा, थीन डैम, रंजीत, जिसको अब रंजीत सागर डैम के नाम से भी जानते हैं। और जो चिनाब है, चिनाब पे 3 परियोजनाएं आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। सलाल, पहली तो सलाल है, दूसरी बगलीहार, तीसरी है दुलहस्ती परियोजना, और ब्यास नदी पे पोंग बांध। देखिए, आपको सारे ऑप्शन को बहुत अच्छे से पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगली बार क्या क्वेश्चन होगा हमें इसी से हेल्प हो जाएगी। तो आप सारे ऑप्शन बहुत अच्छे से क्लियर करते हुए चलें। तो 11th क्वेश्चन का जो सलाल पनबिजली परियोजना है वो चिनाब नदी पर है। ठीक है, तो 11 का सी ऑप्शन सही हो जाता है। अब अगला जो प्रश्न है वो है, वसंत विषुव कब होता है। ये अलग अलग स्थिति की बात की जा रही है। जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही होती है, उसकी परिक्रमा कर रही होती है, तो ये 4 तरह की स्थिति आती हैं। तो वसंत विषुव, ठीक है, जिसे वर्नल इक्विनॉक्स कहते हैं, 2 इक्विनॉक्स कंडीशन होती हैं और 2 संक्रांति होती हैं जिसको हम सॉल्स्टिस बोलते हैं। पहला ऑप्शन है 21 मार्च, सेकंड ऑप्शन है 18 जून, थर्ड ऑप्शन है 23 सितंबर और डी ऑप्शन है 22 दिसंबर को। तो जो वर्नल इक्विनॉक्स है या वसंत विषुव है वो 21 मार्च को होता है। ठीक है, 18 जून नहीं, ठीक है, 21 जून को कर्क संक्रांति होती है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे 21 जून को कर्क संक्रांति, 23 सितंबर को मकर संक्रांति जिसे विंटर सॉल्स्टिस बोलते हैं, और 21 जून को कर्क संक्रांति को इंग्लिश में समर सॉल्स्टिस बोलते हैं। और जो सेकेंड इक्विनॉक्स कंडीशन है 22 दिसंबर को, ठीक है, वो शरद विषुव जिसे बोलते हैं वो 22 दिसंबर को होता है। तो मैंने आपको चारों ऑप्शन क्लियर कर दिए हैं, पर जो वर्नल इक्विनॉक्स या वसंत विषुव है वो कब होगा, 21 मार्च को होता है। आप लोग याद रखिएगा, 21 मार्च को वसंत विषुव होता है। बाकी की डेट भी बहुत अच्छे से याद रखें। अगला प्रश्न है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो, पहला ऑप्शन है जस्ता, सेकंड ऑप्शन है इस्पात, थर्ड ऑप्शन है तांबा और लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है एल्यूमिनियम। तो राजस्थान में खेतड़ी जो परियोजना है वो तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी की परियोजना किससे संबंधित है, तांबे से। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन ए MP, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी है केरल। तो MP की अगर हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, पेंच, कान्हा, ये सारे राष्ट्रीय उद्यान आपको यहाँ पर मिलेंगे। और जो असम है यहाँ पर आपको काजीरंगा, मानस, नामेरी, डिब्रू सैखोवा, ये सब नेशनल पार्क आप देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो बुक्सा हो गया, न्योरा वैली हो गया, सुंदरवन हो गया, ठीक है, ये सारे नेशनल पार्क कहाँ हैं, पश्चिम बंगाल में। और केरल की बात करें तो पेरियार और साइलेंट वैली। देखिए, सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन ही देखना है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और हमने असम देख लिया, ठीक कर लिया और चले गए आगे, नहीं। आप सारे ऑप्शन इसीलिए प्रश्न पत्र सॉल्व कर रहे हैं कि इन सारे ऑप्शन के बारे में भी पता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान तो पूछे जा रहे हैं। तो आप याद रखें कि किस राज्य में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, और दोनों सेट में एक प्रश्न आया हुआ है।
तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? देखिए, जब हम नदी तंत्र की बात कर रहे होते हैं, हम भारत में नदी तंत्र पढ़ेंगे तो पहला तो हिमालयी नदी तंत्र पढ़ते हैं, जिसमें 3 नदी तंत्र पढ़ते हैं। पहली गंगा, दूसरी सिंधु नदी तंत्र और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। 3 नदी तंत्र हम हिमालयी नदी तंत्र में पढ़ते हैं। फिर प्रायद्वीपीय नदियाँ पढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में 2 हम नदी तंत्र पाते हैं। एक तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर, जो कि पूर्वी तट पर जो पूर्वी तट की ओर बहती हैं नदियाँ, और एक है वेस्ट फ्लोइंग रिवर, जो पश्चिमी तट की ओर बहती हैं नदियाँ। तो अभी हमसे ये जो प्रश्न पूछा गया, ये हिमालयी नदी तंत्र के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करती चल रही हूँ। जो भी बच्चे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं वो आगे के जो सेशन है वो ज़रूर देखते रहें। अभी इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है पहला कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी। आप लोग देखेंगे जो कावेरी और गोदावरी है ये प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में आता है, तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो जाएंगे। गंगा और ब्रह्मपुत्र हिमालयी नदी तंत्र में आता है। अब गंगा का कहाँ से उद्गम होता है और ब्रह्मपुत्र का कहाँ से उद्गम होता है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। इसमें जितने भी चारों ऑप्शन दिए हैं इन सबको आप बताइए इनका उद्गम क्षेत्र क्या है। अब अगर इसमें ऑप्शन देखेंगे हिमालयी नदी तंत्र में गंगा और ब्रह्मपुत्र है, तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने बाकी के जो प्रश्न किए हुए हैं, इनके बाद हम आगे अपने प्रश्न पे आते हैं, भूगोल पे। अभी तक जो हमने प्रश्न सॉल्व किए हैं वो शिफ्ट फर्स्ट में पूछे गए थे पेट के एग्ज़ाम में। अब आगे जो प्रश्न हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो शिफ्ट सेकंड में पूछे गए हैं। ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है इस शिफ्ट के, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे बना है? इसका पहला ऑप्शन है गोदावरी, सेकंड ऑप्शन है कृष्णा, थर्ड ऑप्शन है गंगा और फोर्थ ऑप्शन है कावेरी। तो गोदावरी की बात करूं तो गोदावरी पे ईचमपल्ली आपको बांध मिल जाएगा, और जो नागार्जुन सागर बांध है वो कृष्णा नदी पे मिल जाएगा। ठीक है, कृष्णा नदी पे कौन सा है? नागार्जुन सागर बांध है आंध्र प्रदेश में। गंगा नदी पर, जो कि भागीरथी नदी जहाँ पे इसको भागीरथी नाम से जानते हैं, इस पर टिहरी डैम बना हुआ है, याद रखिएगा। और कावेरी नदी पे कृष्णराज सागर डैम हो गया, शिव समुद्रम हो गया, ये दोनों कर्नाटक में हैं। मेट्टूर डैम है। ठीक है, आप ये सब बहुत अच्छे से लर्न करते चलिए। जो भी नोट्स बना रहे हैं बच्चे, वो साथ में आप ऑप्शन के सामने लिखते चले कि कौन सा डैम किस पे बना हुआ है। तो 11th क्वेश्चन जो नागार्जुन सागर बांध दिया हुआ है, इसका सही ऑप्शन है कृष्णा नदी। ठीक है, अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष में की गई? तो सबसे पहले तेंजिंग नॉर्गे और एडमंड हिलेरी, 2 लोगों ने सबसे पहले चढ़ाई की थी माउंट एवरेस्ट पे 29 मई 1953 में। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई 1953 में की गई थी, 29 मई 1953। आपको पता होना चाहिए प्रथम बार कौन गए थे या किन्होंने चढ़ाई की थी, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? ऑप्शन ए भैंसरोडगढ़ अभयारण्य, ऑप्शन बी दर्रा अभयारण्य, ऑप्शन सी केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन डी है घाट प्रभा अभयारण्य। तो भरतपुर जो स्थित है पक्षी अभयारण्य, इसको हम केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं, जो कि राजस्थान में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है? ऑप्शन ए दल्ली राजहरा, ऑप्शन बी कोरबा, ऑप्शन सी उमरिया, ऑप्शन डी राजनांदगांव। ठीक है, इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगा। दल्ली राजहरा जो है वो भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है, जो कि छत्तीसगढ़ में है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए सही है, दल्ली राजहरा। अब ये अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है ज्योग्राफी का, ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ सही नहीं है? देखिए, आपको हाईलाइट करके दिया गया है, ज़रूरी नहीं हर जगह हाईलाइट करके मिलेगा।
सही नहीं है। ठीक है, प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है वो जोजिला और बुर्जिल दिया हुआ है जम्मू कश्मीर में। सेकंड बारा लापचा लिखा हुआ है, लापचाला और शिव किला उत्तर प्रदेश में दिया गया है। फिर थर्ड ऑप्शन दिया गया है थांगला, नीति पास और लिपुलेख हिमाचल प्रदेश में। लास्ट ऑप्शन है नाथुला और जलेपला। देखिए जो पहला ऑप्शन है जोजिला और बुर्जिल, ये दोनों पास जम्मू कश्मीर में है, बिल्कुल सही है। फिर बारा लापचाला और शिव किला जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं है, वो कहाँ है, वो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, याद रखिएगा। बारालाचला और शिव किला पास से ही सतलज जो रिवर है, सतलज नदी है, वो भारत में एंटर करती है, प्रवेश करती है। तो हिमाचल प्रदेश करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। तो पहला तो ऑप्शन ये हो गया। दूसरा है थागला, नीति पास और लिपुलेख, ये सारे उत्तराखंड में हैं। ठीक है, ये जो दो ऑप्शन है इनका जो मैचिंग है वो गलत दिया हुआ है और इसी तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कौन से ही मैच नहीं है, थांगला, नीति पास और लिपुलेख जो कि उत्तराखंड में है, बारा लापचाला और शिव किला कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। बाकी आपको ऑप्शन सही दिए हुए हैं, याद कर लीजिए। नाथला और जलेपला सिक्किम में है, जोजिला और बुर्जिल कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। इस तरह से इन क्वेश्चन से आपको पता चल रहा है कि क्या प्रश्न पूछे गए थे और आगे क्या प्रश्न हो सकते हैं। तो आप लोग जो भी बच्चे यूपी SSC पेट की तैयारी कर रहे हैं, 1 महीने का टाइम है आपके पास। और ज्योग्राफी के क्वेश्चन में आप देख रहे हैं रिवर प्रोजेक्ट से जिनको, और आगे आप देख रहे हैं नेशनल पार्क, इन सबको ज़रूर तैयार करते हुए चलें। आप हमारे साथ बने रहें और आगे के सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। आप 1 मंथ में बहुत अच्छे से 90+ स्कोर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।